हेलो एवरीवन, आइए इस वीडियो में हम समझते हैं टेबल नंबर 3। टेबल नंबर 3 जो कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में है। यानी पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट जो होते हैं उसको हम टेबल नंबर 3 से समझेंगे। एक यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं टेबल बनाने के लिए। यहां पर लिखते हैं प्रेडिकेट, और यहां पर लिखते हैं हम सब्जेक्ट। ठीक है, इधर से बंद कर दीजिए इसको। और अब यहां पर लिखिए क्वालिफायर, और यहां पर लिखिए हेड वर्ड। ये हमने इसको बंद कर दिया। और अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसके दो पोर्शन बनाएंगे, मतलब दो पार्ट्स क्वालिफायर के बनाएंगे। एक में लिखेंगे डिटरमिनर, और एक में लिखेंगे हम एडजेक्टिव। एक में लिखा हमने डिटरमिनर और एक में लिखा हमने एडजेक्टिव। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, इस लाइन को हम आगे तक बढ़ा देंगे। ठीक है, और इस लाइन को भी हम आगे तक बढ़ा देंगे। यहां पर लिखेंगे हम नाउन और यहां पर लिखेंगे हम वर्ब। अब इस टेबल से हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में, जिसको हमने दो कैटेगरी में बांटा। पहले क्वालिफायर, हेडवर्ड, और क्वालिफायर को हमने दो कैटेगरी में बांटा, डिटरमिनर और एडजेक्टिव। और हेडवर्ड के नीचे हमने लिखा नाउन। अब यहां पर देखिए, डिटरमिनर में हमने लिखा ए, और यहां पर लिखा हमने यंग, और यहां लिखा हमने मैन, और यहां पर लिखा हमने केम। अ यंग मैन केम। ओके, एक सेंटेंस। दूसरा हमने यहां पर लिखा दैट, यहां पर लिखा हमने ब्लैक, और यहां पर लिखा हमने डॉग, और यहां पर लिखा हमने बार्कड, वर्ब में। तीसरा सेंटेंस, यहां पर लिखा हिज, यहां पर लिखा हमने एल्डर, और यहां पर लिखा हमने ब्रदर, और यहां हमने लिखा लाफ्ड, LAUGHED, लाफ्ड। अगला यहां पर लिखा हमने दोज, और यहां पर लिखा हमने प्रेटी, और यहां लिखा हमने गर्ल्स, दोज प्रेटी गर्ल्स, और आगे लिखा हमने डांस्ड। नेक्स्ट सम, यहां पर लिखा हमने गुड, और यहां पर लिखा हमने बॉयज, और आगे लिखा हमने केम। अब हम इस टेबल को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। अब यहां पर समझने की बात यह है कि इस टेबल में क्या है। देखिए आप, इस टेबल में प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट किससे मिलकर बना है, दो भागों से मिलकर बना है। ठीक है, दो भागों से मिलकर बना है। पहला भाग क्या है, क्वालिफायर, और दूसरा भाग क्या है, हेड वर्ड। और हेड वर्ड को हम मेन वर्ड भी कहते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, प्रत्येक वाक्य का हेड वर्ड क्या है, नाउन है।
आप देखें यहाँ पर जो हेड वर्ड है उसके नीचे लिखा हुआ नाउन, ये सारे के सारे यहाँ पर क्या है, नाउन। मैन नाउन है, डॉग भी नाउन है, ब्रदर नाउन है, गर्ल्स बॉयज सब ये क्या है, ये नाउन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बात समझने की है, वो क्या है, हेड वर्ड से पहले केवल एक शब्द होता है। आप ध्यान दीजिए, जब हेड वर्ड से पहले, जो हमने पिछली टेबल में आपको बताया था, जब हेड वर्ड से पहले केवल एक शब्द होता है तो उसे क्वालिफायर, जो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, क्वालिफायर कहते हैं। लेकिन इस टेबल में आप देखिए हेड वर्ड से पहले, यानी ये जो हेड वर्ड है, ये वाला, ये जो हेड वर्ड है, इससे पहले दो शब्द हैं, मतलब मैन से पहले दो शब्द हैं, एक यंग है और एक आ है। डॉग से पहले दो शब्द हैं, एक ब्लैक है और एक दैट है। तो जब हेड वर्ड से पहले केवल एक शब्द होता है तो उसे हम क्वालिफायर कहते हैं। और जब दो शब्द होते हैं, और क्या लिखेंगे हम आगे अब, और जब हेड वर्ड से पहले दो शब्द, जैसे इस टेबल में आपको बताया गया है, हेड वर्ड ये है और इससे पहले दो शब्द, एक ये और एक ये, दो शब्द आते हों या आते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, तो एडजेक्टिव शब्द को क्वालिफायर, तो एडजेक्टिव शब्द को क्वालिफायर क्या बोलते हैं, क्वालिफायर, तथा एडजेक्टिव से पहले प्रयोग होने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर। बस यही बात इसमें समझने की है, डिटर्मिनर कहते हैं। अब आप टेबल से इस बात को समझ लीजिए कि ये हेड वर्ड है हमारा, हेड वर्ड मैन, और इससे पहले ये आया एडजेक्टिव, और इससे पहले आया हमारा डिटर्मिनर। और ये डिटर्मिनर और एडजेक्टिव ये दोनों क्वालिफायर के पार्ट्स हैं। एक बात और इसमें ध्यान रखने की होती है कि सब्जेक्ट के अंतर्गत एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के अंतर्गत एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज, ये फ्रेज लिखा हुआ है, फ्रेज का प्रयोग होता है। और इस बात को हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंग्लिश with Mansoor।